आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे दोस्तों। और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है दोस्तों। और उस तैयारी को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए दोस्तों मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं दोस्तों, हम सभी के प्रिय गुरुजी राकेश यादव सर के एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स के सॉल्यूशन के साथ दोस्तों। अब देखो मैंने ये बुक क्यों चुनी एक्चुअल में। अब ये बुक मैंने पहले तो ये इसलिए चुनी है क्योंकि जो ये बुक है दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और इस बुक में दोस्तों एडवांस मैथ्स के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन में दोस्तों चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, फिर टाइप वाइज और लेवल वाइज दोस्तों उन चीजों को समझाया गया है। यानी ये बुक अपने आप में एक कोर्स की तरह है, केवल नो क्लास नोट, ये एक कोर्स है। यानी आपका क्या एक एडवांस मैथ्स का दोस्तों कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों, जो आज के समय में जो हमारे पास एडवांस मैथ का जो पोर्शन दोस्तों अर्थमेटिक के बराबर आता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमको जितना प्रायोरिटी हम दोस्तों अर्थमेटिक को देते उतनी हमको एडवांस को भी देनी पड़ती दोस्तों। तो इस बुक को दोस्तों मैं लेके चलूं और इसमें आपको दोस्तों सबसे मेरा मेन जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके पढ़ाना। क्योंकि एडवांस मैथ्स में कॉन्सेप्ट तो बहुत हैं, उन कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझने के लिए हमको उनके बीच में कनेक्टिविटी समझनी पड़ेगी। तो मैं दोस्तों सबसे पहले मैं दोस्तों यहां पे जो कराऊंगा आप तो एडवांस में से ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री मेरे लेने का पर्पस पता क्या है। ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि दोस्तों पूरे के पूरे एडवांस मैथ्स का बेसिक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर दोस्तों, आज हम ये करेंगे। और ये बुक दोस्तों आपकी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम में, रेलवे, इन सभी एग्जाम दोस्तों एडवांस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इस बुक से प्रॉपर कवर हो जाएंगे। तो आप ये बुक जरूर परचेज कर लेना और मैं आपको उसकी पीडीएफ भी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री दोस्तों बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है भाई। और मैं आपको बता देता हूं भाई, हमारे पास जो ज्योमेट्री है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाइए भाई। देखो तो सबसे पहले हमारे पास देखो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है और बता देता हूं मैं आपको। देखो ज्योमेट्री हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, लाइन एंड एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर, ये सारी चीजें, और साइन रूल, कोसाइन रूल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड मास पॉइंट ज्योमेट्री, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कि इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और सेंट्रोइड क्या होता है और उनको कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, जो सर्कल के अंदर जो एंगल पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल, टेंजेंट, कॉर्ड्स बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे भाई। और टू सर्कल्स रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि डीसीटी एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी ये हमारे ज्योमेट्री के टॉपिक रहेंगे दोस्तों। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे, एक एक टॉपिक दोस्तों आपको पूरा कनेक्ट करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ज्योमेट्री। और सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, देखो भाई आइए, देखो ये हमारी पीडीएफ रहेगी, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या पीडीएफ है और आपको सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्री है उसकी शुरुआत कहां से होती है भाई। तो देखो भाई, देखो जो मैथमेटिक्स है एक्चुअल में हमारे जीवन से पूरी तरह से कनेक्ट होती है और हम इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका दोस्तों यही है कि आप मैथ को केवल एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़े, उसको जीवन से कनेक्ट करें और उसमें जो दोस्तों सिद्धांत एंड प्रिंसिपल्स लगते हैं मैथमेटिक्स में, जो थ्योरम्स लगेगा उनको अपने जीवन में भी लगाएं आप, उनसे कुछ जीवन को बेहतर बनाए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स पूरा कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि हमारा शरीर होता है। अब जो शरीर है इस योग किससे बना होता है भाई, अंग होते हैं, अंग उत्तक, उत्तक से बनते हैं, फिर ऐसा हमारा कोशिका, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ जो सबसे छोटी इकाई है इस शरीर की वो कोशिका है। तो सब कोशिका बहुत छोटी होती है जिसको आप माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा ये शरीर है, मानव शरीर है, इसका जो आधार वो कोशिका है। तो ऐसी ज्योमेट्री को दोस्तों हम कैसे समझेंगे, देखो ज्योमेट्री दोस्तों, इस ज्योमेट्री को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट दोस्तों ज्योमेट्री का आधार है। पॉइंट क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट नहीं समझा ना तो हम ज्योमेट्री को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। पॉइंट मतलब बिंदु है, बिंदु क्या तो ये समझते हैं पहले।
पॉइंट क्या होता है देखो, जैसे कोशिका सबसे छोटी होती है, आप उसको माइक्रोस्कोप वगैरह देखते हो, अगर मैं पॉइंट की बात करूं ऐसे सेम इसी फेस तरह से मैं पॉइंट की बात करूं तो क्या पॉइंट को आप देख सकते हो? पॉइंट को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तो भी नहीं देख पाओगे आप। मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल एकदम बिल्कुल, तो आप देख नहीं पाओगे। अब पॉइंट एक्चुअल में ऐसी है क्या चीज जिसको देख ही नहीं सकते? आप इमेजिन करिए, एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। ये मान चलो मैंने सर्कल ले लिया, क्या ले लिया? सर्कल। अब ये सर्कल ध्यान देना, सर्कल देखो कब पॉइंट बन जाता, देखो जैसे अब देखो सर्कल की रेडियस कुछ थी उस समय, अब ये घटती जा रही है, तो एक समय पे जब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। जैसे कि बहुत छोटा कर दिया मैंने आपको, यानी कि जब ये रेडियस, जब सर्कल की रेडियस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो जो ज्योमेट्री बनती है वो पॉइंट होता है एक्चुअल में। जैसे कि और बेहतर तरीके से समझाऊंगा मैं एक बार और आपको, देखो कि पॉइंट इज अ सर्कल हुज रेडियस इज जीरो। अब सोच के देखिए ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जीरो हो, क्या वो सर्कल एग्जिस्ट करता है? आप कहेंगे नहीं। तो यही पॉइंट होता है एक्चुअल में दोस्तों। जैसे कि ये देखिए आप, ये क्या हमारे पास सर्कल है, अभी देखो सर्कल कब पॉइंट बन जाएगा? जब इसकी रेडियस बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो हो जाएगी एकदम बिल्कुल। ये हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा ऐसे। वैसे तो पॉइंट को प्रैक्टिकली आप देख ही नहीं पाओगे, परंतु इसको समझने के लिए दोस्तों, हमको मैथमेटिक्स को समझने के लिए हम इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे कर रखा है ये डॉट एक, ठीक है, एक डॉट बना दिया मैंने अच्छे से और बड़ा कर दिया, ये एक दोस्तों, ये क्या दोस्तों? पॉइंट है। ये क्या? पॉइंट है दोस्तों। मैं दो पॉइंट्स यहां पे ड्रॉ करे, वैसे तो इस बोर्ड पे इनफाइनाइट पॉइंट है, बट दो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ले लिए ये दोस्तों, ठीक है। ये क्या? पॉइंट्स है। बात को समझे कि नहीं समझे? अब देखो पॉइंट दोस्तों एक्चुअल में ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करते हैं, और कैसे करते समझते। देखो तो एक चीज तो समझ लो, जो पॉइंट है वो क्या दोस्तों? एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या भाई? जीरो है, यानी पॉइंट पॉइंट इज ए सर्कल हुज रेडियस इज जीरो, इज जीरो। वैसे इसको हम एक तरीके से डिफाइन कर देंगे, एक पॉइंट हैज नो पार्ट, यानी एक ऐसी ज्योमेट्री जिसका कोई पार्ट नहीं कर सकते हम दोस्तों, इसको काट नहीं सकते, ठीक है। वैसे हमारे पास जो पॉइंट एक्चुअल में ये जीरो डायमेंशन में आता है, किसमें आता है? जीरो डायमेंशन। जैसे लाइन होती है वन डायमेंशन में, ठीक है, इस तरह से देखो। अब जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में, जैसे कि मान देखो ये एक पॉइंट हो गया, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया भाई, ये क्या पॉइंट है, जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, डेफिनेट डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाएगी दोस्तों? एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइन। तो ऐसे ये पॉइंट लाइन की फॉर्मेशन करते हैं, पॉइंट क्या करते हैं? ऐसे लाइन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है भाई। तो ये समझते जाना आप कि लाइन क्या होती है, यानी कि लाइन मतलब रेखा। देखो भाई, तो ये हमारे पास जब हमारे पास जो पॉइंट से एक डेफिनेट डायरेक्शन अलाइन हो जाएंगे तो उसको क्या बना देंगे? लाइन बना देंगे। अब लाइन देखो, जैसे लाइन तो भाई नहीं तो कहीं से स्टार्ट होती है ना कहीं पे अंत, मतलब कि दोनों एंडलेस होते हैं, तो ये हमारे पास क्या? लाइन एक तरीके से, ठीक है भाई, मैं समझा, ठीक है। अगर जब ये एक कहीं से स्टार्ट हो, जैसे कि यहां से स्टार्ट हो जाए और ऐसे डेफिनेट एक डायरेक्शन में जाए, तो इसी को बोलते हैं लाइन का ही पार्ट है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं क्या? ये तो होगी प्रॉपर लाइन, ठीक है, लाइन। और ये क्या हो जाएगा? लाइन, सॉरी, ये हो जाएगी रे। क्या हो जाएगी भाई? रे, ठीक है। और जब इसका एक भी एंड पॉइंट, दो पॉइंट एंड पॉइंट हो, यहां से लेके यहां तक डेफिनेट हो, केवल इतना ही इसी का पार्ट एक्चुअल में, तो इसको बोलते हैं पता क्या? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। देखो भाई समझा देता हूं, लाइन मतलब रेखा और रे मतलब किरण, और लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड, रेखा खंड। अब इन बातों को समझते हैं हम, ठीक है। रेखा खंड ये क्या होता है देखो, तो रेखा खंड दोस्तों, तो कोई चीज समझो बात को। यहां पे दोस्तों ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जीरो एंड पॉइंट, जीरो एंड पॉइंट, पॉइंट को पीटी से नोट कर रहा हूं, ठीक है। और देखो यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ये अनंत कैसे जा रही है, तो यानी कि इसका एक एंड पॉइंट है केवल, क्या भाई?
एक एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट। ठीक है भाई। अब देखो यहां, ये तो यहां से स्टार्ट हो रही है भाई, यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे एंड होगी। तो ये क्या दोस्तों, इसके दो एंड पॉइंट है, ये क्या, टू एंड पॉइंट है दोस्तों। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो लाइन होती है उसके जीरो एंड पॉइंट होते हैं, और जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, और जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये यहां से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई। अब ये चीज देखो भाई, इनको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जैसे समझाता हूं। देखो जैसे इस यहां पे बोल दो, जैसे ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो आप लाइन को रिप्रेजेंट पता कैसे करते हो, आप करते हो ए बी और ऐसे ऊपर लाइन के सिंबल दोस्तों। ये ए बी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रे क्या होती है, जैसे कि ए बी, तो ए से बी की तरफ जा रही है, जैसे कि यहां पे ए है और यहां पे क्या बी है, तो ए से बी ऐसे इनकी रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। ऐसे लाइन सेगमेंट की, ये ए, इसको बोल दो बी। ठीक है, एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये हो गया बी, तो ए से बी और इसके ऊपर सिंपल ऐसे सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से हम तीन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से जो पॉइंट है अपने आप में कुछ नहीं है, पॉइंट कुछ है थोड़ी अपने आप में भाई, पॉइंट क्या भाई, एक सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो। अब जिसकी रेडियस जीरो, वो सर्कल क्या हो दोस्तों, बोले तो गायब, मतलब कि कुछ है ही नहीं वहां पे, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो अपने आप में कुछ ही नहीं, परंतु उसने लाइन की फॉर्मेशन कर दी दोस्तों। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखो जैसे कि लाइन, अब जैसे लाइन से आप क्या बना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डाल दे तो आपके पास 2D फिगर को, फिर 2D फिगर से क्या बनेंगे, 3D फिगर दोस्तों। इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्री के फॉर्मेशन होते हैं। ये पॉइंट करता है, पॉइंट अपने आप में है कुछ नहीं। अब जो पॉइंट है ना, देखो पॉइंट है जो अपने आप में कुछ नहीं है, पर वो सभी का आधार है। सोच के देखो, जितनी भी चीज आप फिगर पढ़ते हो, अभी जो मैंने नाम भी लिए थे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब किससे बने, पॉइंट से मिलके बने। किससे बने भाई, पॉइंट से मिलके बने। इतनी बातें समझिए। अब देखो इन्हीं चीजों को दोस्तों, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट दोस्तों, मैं अपने आपको प्रैक्टिकल बताता हूं दोस्तों, कैसे कि आप इनको अपने जीवन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और इसके बाद आप भूल नहीं पाएंगे। कैसे, देखो लाइन, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब कि आप अपने हाथों को ऐसे करिए तो आप पाएंगे, देखो ये भी एंडलेस, ये भी एंडलेस, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, यानी ये क्या है, लाइन है। क्या दोस्तों, लाइन है, और ये एंड कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गई, रे बन गई। क्या बन गई भाई, रे बन गई। और ये दूसरा भी एंड कर दिया, तो ये क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिकली इन चीजों को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके समझ में आ गई हूं दोस्तों। लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, देखो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे देखो समझाता हूं भैया आपको मैं, कि हमारे पास देखो, हमारे पास जो वो होती है लाइन नहीं होती, दो पैरेलल लाइन, जैसे आपने टेंथ क्लास में पढ़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोस्तों इन टू वेरिएबल, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे समझा रहा हूं कि आप दो लाइंस है और इस 2D प्लेन पे आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकते हैं दोस्तों, ज्योमेट्री में ये सीखना हमको। देखो तो मैं बात कर रहा हूं पेयर पेयर ऑफ लाइंस इन 2D plane, in 2D plane, pair of lines in 2D plane। देखो बातों को समझते हुए, देखो जैसे मान चलिए मेरे पास ये दो पेन है, मैं इनको एक तरीके से लाइन की तरह लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो ये अगर मैं 2D प्लेन में इनको ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, आप सोच के बताइए एक बार। तो आप देख पाएंगे कि एक तो ये हो सकता है कि जैसे कि ये इस तरह से हो, ये ऐसे, और एक ऐसे हो, ये काट सकता है, इस तरह से हो सकता है कि नहीं। और क्या हो सकता है कि एक एक ऐसे हो ये पूरा, और दूसरा भी ऐसे हो, ये हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि एक हो और एक दूसरा भी इसी के ऊपर हो, है कि नहीं। ये ऐसे कंडीशन बनेगी। तो आप, मैं बताता हूं देखो भाई, तो हमारे पास तीन कंडीशन बनेंगे। देखो कौन कौन सी, कैसे समझते हैं देखो। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा भाई, कि जब हमारे पास लाइन देखो, जब हमारे पास लाइन देखो, फर्स्ट वाली, जैसे मान चलो मैंने कह दिया ये वाली लाइन है, एक ये लाइन होगी, ठीक है भाई, और एक दूसरी लाइन ये होगी भाई, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या हो रही, कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन लाइंस को बोलता हूं क्या भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग
लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? ये दो लाइंस पैरेलल हो इस तरह से, ठीक है। तो देखो सेकंड वाली क्या हुई हमारे पास? पैरेलल, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल कब होंगे भाई? जब हमारे पास ये एक लाइन ऐसे, ठीक है, अब दूसरी लाइन एकदम इसके समांतर हो, मतलब कि इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर हो और एक रेल की पटरी की तरह हो ऐसे। तो जो ये लाइन बनेगी हमारे पास, जो लाइन बनेगी, ये दो लाइंस क्या कहलाएंगे दोस्तों? पैरेलल लाइंस। क्या कहलाएंगे भाई? पैरेलल लाइंस। जैसे इनकी डायरेक्शन मान चलो इस तरह से बोल सकते हैं, ये क्या? पैरेलल लाइंस दोस्तों, ठीक है। बात को समझे? ये पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। जैसे आप शब्दों पे जाए तो इस देखो हम प्रतिच्छेदी मतलब काटती हैं, समांतर मतलब कि समान अंतर हो, मतलब देखो इन दोनों बीच में क्या समान अंतर है, हर किसी पॉइंट पर अगर देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे, देखो एक कंडीशन क्या बन सकता है हमारे पास में कि एक लाइन हो और दूसरी लाइन उसी के पीछे हो दोस्तों। जैसे कि एक कोई यहां से निकला, मान चलो ये निकला कोई व्यक्ति यहां से ऐसे गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा भी कोई, दूसरा व्यक्ति भी कोई उसी के कहीं से निकला और ऐसे चला गया। तो दोनों लाइन है दोस्तों, ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। देखो मैंने दोनों कलर दिखा दिए आपको भाई, जैसे कि आप समझ सके। तो ये दो लाइन है दोस्तों, ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक पेज ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहां पे क्या कंडीशन रहेगी, ये कौन सी होगी दोस्तों? इसका नाम देंगे कौन सा? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, डेंट लाइंस। इनको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पता क्या? समपाती रेखाएं, समपाती, पाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? समपाती रेखाएं। यहां पे हमारा दो लाइंस है, एक के ऊपर एक है दोस्तों। ये कंडीशन बन सकते हैं हमारे पास 2D प्लेन में दो लाइंस की दोस्तों। क्लियर है यहां तक? अब देखो छोटी चीज देखो भाई, हम यहाँ पैरेलल लाइंस, हमारा ये बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन काटते तब, ठीक है। और देखो जब हमारे पास देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में, इस इंटरसेक्टिंग लाइन में जब हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये क्या एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ये मान चलो, ठीक है, ये एक दूसरी लाइन है। जब ये लाइन दूसरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और यहां पे जो इंटरसेक्टिंग जो एंगल बन रहा है ये वाला, अगर ये 90 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। और जो ये दिखा रहा है दोस्तों 90 डिग्री को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को। आप जब ऐसे देखेंगे स्क्वायर कहीं तो आप समझेंगे 90 डिग्री एंगल है। तो इन लाइंस को दोस्तों पता क्या बोलना? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस। और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? लंबवत रेखा, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। इतना समझ में आया भाई? ठीक है। तो देखो यहां पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, जैसे मैं एक नाम दूं उनका, देखो जैसे ये लाइन है ए, यहां से ए और ये बी, ठीक है, और दूसरी है भाई सी डी, सी डी। तो मैं पता क्या बोलूंगा कि ए बी, ए बी ऐसे परपेंडिकुलर एक तरीके से, जैसे ऐसे बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे ओ पॉइंट है ये वाला, तो ये ए बी, ऐसा ए ओ बोल दो इसको, ए ओ परपेंडिकुलर टू सी डी, ऐसे। मतलब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर जो सिंबल होता है वो ये होता है दोस्तों उल्टा टी, उल्टा
टी। इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर का मतलब सीधा। इतनी बातें समझ में आई कि जब दो लाइंस होंगी पास ऐसे कंडीशन होगी, फर्स्ट इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल्स होंगी, या फिर क्या होंगे को इंसिडेंट लाइन होंगे दोस्तों। बातें क्लियर? ठीक है। अब हम जब इतना समझ रहे हैं दोस्तों तो कुछ चीजें और समझा देता हूं दोस्तों मैं आपको इसी से कनेक्टेड। देखो जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों आपसे, देखो अब देखो आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा। ट्रायंगल क्या बनता है? देखो पॉइंट से क्लोज, पॉइंट होते 3 पॉइंट, वो क्लोज जब उनको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो क्लोज फिगर बनती है वो ट्रायंगल बनता है। तो वो पॉइंट्स दोस्तों हमको कैसे लेने पड़ते हैं एक्चुअल में, देखो बात समझा दो। आपने पढ़ा होगा कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट यानी कि सरेखी बिंदु, सरेखी बिंदु, सरेखी बिंदु, ये क्या होता है ये समझ लेते हैं भाई। देखो भाई जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, जैसे कि एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और ये 3 बोल दिया, 3 है या 4 ले लो दोस्तों। बात करते हैं वैसे बेसिक, पहले 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यदि हमारे पास ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं, मतलब कि एक एस, ये इसका मतलब है कि जब आपके 3 दोस्तों का घर एक ही रास्ते पर आता है तो आपका अगर मैं आपके घर को पॉइंट की तरह ट्रीट करूं तो मैं कहूंगा कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर। 3 या 3 से ज्यादा की बात करेंगे तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्या कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर का मतलब ये होता है सिंपल, यानी जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइन लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर, को मतलब सेम, लाइन मतलब रेखा, पॉइंट्स मतलब बिंदु। जब एक ही पॉइंट में 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं उनको बोलते हैं सरेखी बिंदु दोस्तों। क्या बोलते हैं? सरेखी बिंदु। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो अब इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे देखो, अभी समझाता हूं आपको। देखो यानी असरेखी बिंदु दोस्तों, ठीक है, असरेखी बिंदु, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। असरेखी बिंदु देखिए, देखो आपने पढ़ा हुआ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसे बनता है पहले समझ। देखो एक पॉइंट ये ले लिया मान चलो मैंने, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, अगर मैं तीसरा पॉइंट भी कोलिनियर ले लेता हूं, मान चलो ऐसे ले लिया, तो यहां पे जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या ट्रायंगल बनेगा? आप कहेंगे नहीं। तो ट्रायंगल के लिए दोस्तों हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बना, जैसे एक पॉइंट ये, दूसरा, अब इन तीनों को कनेक्ट कर दो आप, और जो ज्योमेट्री बनी आपके पास ये वाली, जो फिगर बना आपके पास, ये क्या बना? एक ट्रायंगल बना दोस्तों। क्या बना? ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो यानी कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होंगे दोस्तों, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूंगी, ये ए है, और ये है बी, और ये है सी। बात को समझे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं शुरुआत दोस्तों ज्योमेट्री की, ये क्या दोस्तों ज्योमेट्री की एकदम बिल्कुल बेसिक है, बहुत बेसिक है। यहाँ पे जब ये चीज आपके माइंड में रहेंगी ना तो आप ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चनों को तो ऐसे ही कर दोगे आप, ठीक है। देखो अब मैं बात करूं, देखो इतनी जो समझ में आई, अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। देखो अब एक चीज छोटी समझो कि मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉइंट है, ये क्या दोस्तों? एक पॉइंट है। जैसे मैंने ये बना दिया एक पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं बड़ा सा बना देता हूं, वैसे पॉइंट का जो साइज है वो दिखता ही नहीं है दोस्तों, वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। और आपको समझाना तो मैंने उसको डॉट थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अब मैं कह रहा हूं कि इस डॉट से कितनी लाइनें पास होके जाती है, इस डॉट से कितनी लाइनें पास होके जाती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक पॉइंट है और उससे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उससे पास होके आने वाली। अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत कमजोर है तो आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे दोस्तों, परंतु आपकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन पावर है तो आप इसका जवाब दे पाओगे। तो आप यहां से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें। देखो एक पॉइंट पास होकर जाने मतलब क्या कि वो पॉइंट उस लाइन पे आना चाहिए। जैसे कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहां से ये पास हो रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट लाइन की,
एक ये लाइन भी इससे पास होकर जा रही है, तो आप देख पाएंगे एक ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं ये वाली, तो ये भी इसी से पास होकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहां से ना बहुत सारी लाइनें पास होकर जा रही है। बहुत सारी मतलब कि इनफाइनाइट कह सकते हैं बात को, ठीक है, कि इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट लाइंस दोस्तों इस पॉइंट से पास होकर जा रही है। इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट से पास होकर जा रही है। बात समझे कि यानी एक पॉइंट है तो उससे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट आपका उत्तर रहेगा, ना एक, ना दो, ना तीन, ना चार, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास तीन लाइन या तीन से ज्यादा लाइन या तीन लाइन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट से गुजर के जाती है तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट। स्पेलिंग और देख लो भाई, CONURENT, कॉन्करेंट लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इनको? संगामी रेखाएं, संगामी गामी रेखाएं। बात को समझे भाई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो बताइए भाई, बताइए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर? ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया तो उससे इनफाइनाइट लाइन पास होकर जा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे तीन करके दिखाई आपको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास दो पॉइंट है, मेरे पास कितने पॉइंट है भाई? दो पॉइंट्स है, केवल दो डिफरेंट पॉइंट्स है, एक ये और एक ये। तो आप बताइए कि इन दो पॉइंट से कितनी लाइनें पास होकर जा सकती हैं? इन दो पॉइंट से कितनी लाइनें पास होकर जा सकती हैं? तो आपने 9th क्लास में भी पोस्टुलेट पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो केवल उनसे केवल एक यूनिक लाइन ड्रॉ हो सकती है, यानी पास हो सकती है दोस्तों, केवल एक लाइन। तो यहां से आप देख भी पाएंगे, ड्रॉ भी करके देखेंगे तो आप, तो केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट से पास होके जाती है दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें समझे? ये दो पॉइंट्स हो गए आपके। क्या कोई और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, और होगी तो वो इसी के ऊपर आएगी दोस्तों। क्लियर कि नहीं? इतनी बातें समझी? ये मैंने आपको पॉइंट लेके समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपके माइंड में इमेजिनेशन बन जाए कि हमको कोई पॉइंट हो तो उसको ऐसे ड्रॉ करना, लाइन को ऐसे ड्रॉ करना दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो छोटे छोटे बेसिक बताया मैंने ये सभी चीजें आपके माइंड में होंगी और आप चलते आगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो हमने लाइन समझ लिया, ठीक है। अब हमारे पास ज्योमेट्री में बेसिक जो पार्ट है तो लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, वहां से ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती जाती है सीधे सीधे। तो हमने लाइन समझ लिया, रेस समझ ली, सारी चीजें समझ ली, पॉइंट्स के द्वारा कॉन्ग्रुएंट लाइन समझ ली हमने, और कोनियल पॉइंट्स है वो भी हम समझ चुके हैं। अब बात करता हूं दोस्तों मैं एंगल की। किसकी हुई? एंगल की, कि एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है दोस्तों। तो आइए मैं अब एंगल पे चर्चा करता हूं भाई, एंगल क्या होता है। देखो एंगल, एंगल मतलब कौन, एंगल यानी कौन। देखो वैसे तो इन सभी की जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशन का हम इसको यूज भी नहीं ज्यादा, ठीक है। डेफिनेशन आपको मैं क्लास नोट्स की जो पीडीएफ दूं दोस्तों उसमें सारी डेफिनेशन होंगे दोस्तों। चीजों को कनेक्ट करके यहां समझाना कॉन्सेप्ट को मेरा काम है दोस्तों, वो मैं करूंगा। ठीक है भाई, तो आपको कोशिश करूंगा कि आप क्लास के साथ साथ आपको सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो एंगल समझते कि एंगल क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ एंगल क्या चीज होती है। देखो जैसे ये कोई पॉइंट मान चलो, एक पॉइंट है कोई, ये क्या है? एक पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है दोस्तों। और इस पॉइंट से दोस्तों जैसे कि मान चलो आपका क्या सन है दोस्तों, ये क्या सपोज करिए सन है, क्या ये सन है। तो मैं सन को भाई एक कलर से ले लू भाई, तो मैं सन को बना रहा हूं दोस्तों पीले कलर से। ठीक है, ये मान चलिए सन है भाई। ठीक है, तो इस सन से दोस्तों आपकी कुछ रेज निकलनी, क्या निकले भाई? रेज निकलनी। जैसे कि मान चलो एक रे यहां से निकली दोस्तों, ये फिक्स पॉइंट दोस्तों, इसका इस तरफ एक रे निकल गई है, ये वाली रे। जैसे कि आप प्रतिदिन देखते होगे जो हमारे पास धूप आती है दोस्तों प्रकाश के रूप में, तो वो हमारे पास रे की फॉर्म में तो होती है। इस तरह से इस पॉइंट से ये रे निकल गई दोस्तों। अब देखो जब यही देखो एक रे इस डायरेक्शन में गई और इसी से दोस्तों एक दूसरी डायरेक्शन में चेंज करके, यानी यहां से ये जो डायरेक्शन गई दोस्तों, ये जो फॉर्मेशन होती है इन दो रेज के बाद यहां से निकल के, देखो इन दोनों रेज का कॉमन पॉइंट है ये, इसका मैं नाम दे रहा हूं ओ। ठीक, इसका नाम दे दिया मैंने ओ। तो ओ से ये रे निकल लिया, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने ओ ए और इसका नाम दे दिया मैंने ओ बी। तो देखो यहां से देखो ओ ए और ओ बी दो रेज निकल रहे हैं, और जो बीच में जो फॉर्मेशन होती है ये वाली, जिसको हम मेजरमेंट बोलते हैं, ये थीटा बोल देते हैं इसको हम। अगर ये जो एंगल होता है तो एक्चुअल में ये एंगल बनता है। जैसे
एक पॉइंट से दो रेज निकलती है, जो इनके बीच में जो मेजरमेंट होती है वही क्या होता है दोस्तों, एंगल होता है। क्या होता है दोस्तों, एंगल होता है। अब एंगल को समझ लो एक्चुअल में क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास होती है देखो, तो समझते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज नोट करेंगे क्या, कि देखो यहां पे दोस्तों जो ये ओ पॉइंट है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, इसको बोलते हैं शीर्ष। अब बात करो देखो ओ ए, ओ ए और ओ बी, ओ बी, ये दोनों क्या दोस्तों, रेज हैं। क्या दोस्तों, रे, इनको ओ ए और ओ बी, रे। तो इनको बोलते हैं हम आर्म्स, एंगल के लिए दोस्तों आर्म्स। ये एंगल के क्या दोस्तों, आर्म्स। आर्म्स मतलब भुजा। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास ये होगा आर्म्स होगी, और ये हमारे पास एक चीज, हाँ, और ये थीटा तो एंगल है ही इसका, तो हमारे पास, और ए ओ बी दोस्तों, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा दोस्तों, एंगल को ए ओ बी दोस्तों, ए ओ बी। तो देखो ये हमारे पास जो थीटा है वो उस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, थीटा इक्वल टू एंगल ए ओ बी। और इसी को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, और ये डायरेक्शन ए ओ बी, और ये होगा दोस्तों एंगल बी ओ ए, यानी आप ऐसे बोल सकते हो ए ओ बी या बी ओ ए दोस्तों, बी ओ ए। इतनी बात है क्लियर आपको, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अब एक्चुअल में यहां से मैं एक छोटी चीज और बता देता हूं आपको, क्या, कि आप एंगल, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक एंगल है पी क्यू आर, इसको आप रिप्रेजेंट करिए पी क्यू आर, तो आप पी कहां रखेंगे, क्यू कहां रखेंगे, आर कहां रखेंगे, ठीक है। और एक मैं बता रहा हूं आपको भाई, एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये दो एंगल है, आपको नोट करने हैं कि ऐसा बनाने हैं दोस्तों। एक छोटी चीज और बता देता हूं, जो हमारे पास जो एंगल से बनता है, तो इसका जो सिंबल होता है वो भी ये होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है सिंबल, ठीक है, एंगल वन, एंगल का, ठीक है, एंगल का दोस्तों, ऐसे हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। देखो समझो बात को, तो यहां से मैं आपको छोटी चीज बता देता हूं कि हमेशा जब भी ऐसे पी क्यू आर या क्यू आर पी होगा दोस्तों, तो समझ लेना हमेशा ही एंगल से, यहाँ पे क्या दोस्तों, बीच में ओ है ना, तो ओ पे एंगल बनना, ओ पे क्या बनना दोस्तों, एंगल बनना। तो हमेशा बीच वाला जो वर्टेक्स होगा दोस्तों उस पे एंगल बनेगा, यानी बीच वाले पॉइंट होगा दोस्तों उसी पे एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा क्यू पे, और यहाँ पे बनेगा आर पे। तो हमारे पास देखो ये वाला फॉर्मेशन कैसे होगी, ऐसे, यहाँ पे ये रे, ये ओरिजिनेट कहां से भाई, क्यू से, बीच में क्यू रहेगा, ये पी और ये आर, ठीक है। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेशन होगी, देखो बीच में आर है ना, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, आर, और ये क्या होगा दोस्तों, क्यू, और ये हमारे पास पी दोस्तों। आप पी वहां ले सकते, पी यहां भी ले सकते, सेम ही बात होगी। इतनी बातें समझे कि नहीं समझे। अब देखो हमारे पास जो थीटा है, थीटा, इसकी होती है मेजरमेंट दोस्तों, और आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जैसे आपके पास प्रोटेक्टर होता था, तो ऐसे प्रोटेक्टर समझिए, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ऐसे 90 पे परपेंडिकुलर होता था, ऐसे फिर 110 100 110 इस तरह से बढ़ता था, फिर 360 जाके खत्म हो जाता था। तो एक्चुअल में एंगल की मेजरमेंट के आधार पे दोस्तों इन एंगल्स के हम टाइप से पढ़ते हैं, यानी हम चीजों को कैरेक्टराइज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब समझते हैं हम कि टाइप्स ऑफ एंगल दोस्तों। इतनी बातें समझ में आएंगी, उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ गए दोस्तों। ये एंगल बनेगा और इसी की जो ये मेजरमेंट होगी दोस्तों, इसी के आधार पर हम एंगल के टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एंगल के टाइप्स क्या होते हैं इसके बाद, ठीक है भाई। देखो तो मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले, देखो टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है भाई, मेजरमेंट के आधार पर, एंगल की मेजरमेंट के आधार पे दोस्तों। तो समझते हैं, देखो भाई एंगल के प्रकार भाई, देखो भाई, तो देखो अब जैसे अब रे तो समझ गए, जैसे यहां से निकला और ऐसे ही रे, और ऐसे दोस्त एंगल बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। अब देखो मैं एंगल की मेजरमेंट पर आधार बता, देखो सपोज करिए हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है जहां से रे निकलती है, ठीक है, ये पॉइंट है, और हमारे पास एक रे निकली दोस्तों, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये रे निकली हुई दोस्तों इस डायरेक्शन, ऐसे समझ लो, ठीक है भाई। और एक दूसरी रे निकली दोस्तों, सपोज करिए इससे दोस्तों। अब देखो जैसे मैं, जैसे आप
रनिंग करते हो तो इस डायरेक्शन में एक लड़का दौड़ा और कुछ समय बाद एक लड़का और उसी डायरेक्शन में दौड़ा दोस्तों, जैसे इस तरफ क्या सेम डायरेक्शन में दौड़ा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इन दो रे के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे दूसरी रे दोस्तों इसी के ऊपर सपोज करिए, पहले तो मैं उसी को समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों कैसा एंगल बन रहा है ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा दोनों चीजों को दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो क्या है, एक ही चीज है, और दोस्तों एक एक डिग्री भी ऊपर नहीं हुआ फिलिप। तो हमारे पास देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों वो बनेगा 0 डिग्री, क्या बनेगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उसको कह रहा हूं मैं एक्स, और वो होगा दोस्तों 0 डिग्री, ठीक है। तो इसी को दोस्तों एकदम बिल्कुल हर एक चीज को डिस्कस करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो टाइप बनता है जो एंगल का, वो बनता है शून्य कोण, यानी कि 0 एंगल दोस्तों, 0 एंगल, 0 एंगल की शून्य कोण, शून्य कोण मतलब जिस एंगल की मेजरमेंट 0 डिग्री होगी तो वो एंगल दोस्तों क्या होगा, शून्य कोण होगा, यानी कि 0 एंगल होगा दोस्तों। काफी टीचर इसको छुड़वा देते, परंतु मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता के चलूँ दोस्तों, क्योंकि चीजों को कनेक्ट करने के लिए छोटी छोटी बातें जाननी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इतना समझे कि यदि एक रे निकली हो दोस्तों, उसी के ऊपर दूसरी रे चलेगी, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वहां पे 0 डिग्री बनेगा, और उसी को 0 एंगल दोस्तों। अब मैं बात करूं दूसरे टाइप की दोस्तों, देखो जब हमारे पास देखो सपोज करो यहां से एक रे निकली, ठीक है, हमारे पास ये क्या एक रे निकली दोस्तों, ये एक रे निकली, यहां से एक रे निकली दोस्तों ये, ठीक है, ये रे निकली दोस्तों, और ये रे की देखो यहां से एक और रे निकल रही है। अब ये मैं बता रहा हूं भाई आपको, ये वाली रे ये निकली यहां से ये, और इसकी मेजरमेंट देखो, आप 90 तो सभी जानते होंगे भाई, और जब जब तक इसकी मेजरमेंट दोस्तों 0 से 90 के बीच में रहेगी, यानी जो ये एंगल है ये वाला, जब तक थीटा, जो थीटा बोल रहा हूं मैं इसको, अभी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्स है, जब तक इसकी मेजरमेंट 0 से बड़ी, यानी 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, तो इस एंगल का नाम देंगे दोस्तों क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, न्यून कोण, क्या बोलेंगे भाई, न्यून कोण, न्यून कोण बोलेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण दोस्तों क्या बोलेंगे, न्यून कोण दोस्तों, ठीक है। यानी जब भी हमारे पास एंगल की मेजर 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में रहेगी तो उसको बोलेंगे न्यून कोण दोस्तों, क्या बोलेंगे भाई, न्यून कोण। अब बात करता हूं आगे, ठीक है भाई, देखो देखो भाई, अब आगे बात कर लेते हैं। देखो जब हमारे पास देखो ये वाली मेजरमेंट, जब ये वाली मेजरमेंट एकदम 90 हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, 90 हो जाएगी, जैसे कि मान चलो ये एक रे निकली यहां से, ये वाली रे निकली एक, ठीक है, ये एक रे निकली भाई, और इसी के परपेंडिकुलर दोस्तों 90 डिग्री बनाते हुए दोस्तों एक और रे निकली, एक और रे निकली दोस्तों, तो ये जो मेजरमेंट होगी दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री होगी, ये वाली मेजरमेंट क्या होगी 90 डिग्री। तो हमारे पास जब भी एक्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तो उसका नाम देंगे दोस्तों क्या, राइट एंगल, क्या बोलेंगे भाई, राइट, सॉरी, राइट एंगल, राइट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, हिंदी में बोलते हैं हम क्या, समकोण, समकोण दोस्तों, याद रहेगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने अभी आप तक 3 टाइप्स बताए, कौन कौन से दोस्तों, 0 एंगल, जब भी हमारे पास एक रे और दूसरी रे भी उसी के पीस उसी के ऊपर है तो वहां पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। दूसरा, जब हमारे पास एंगल की मेजरमेंट 0 90 डिग्री से कम रहेगी, बीच में रहेगी, तो रहेगा एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तीसरा, राइट एंगल, समकोण, यानी जब भी हमारे पास मेजरमेंट 90 डिग्री होगी उसका नाम होगा समकोण, यानी बोले तो राइट एंगल दोस्तों। अब बात करते हो आगे दोस्तों, देखो अब इस मेजरमेंट को बढ़ाते हैं भाई। अब देखो जैसे आपने प्रोटॉन बढ़ा, जब इस तरह से और बढ़ता आगे, ठीक है, तो हमारे पास इस फोर्थ टाइप आता है दोस्तों, और उसका नाम होता है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों। आप इनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इन्हीं के नाम पे दोस्तों फिर हम ना
ट्रायंगल के भी नाम देते हैं, ठीक है, समझो बात। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं अधिक कोण। देखो बात को समझो आगे भैया, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। दोस्तों अब अधिक कोण कैसे बनता है, देखो जैसे यहां से ये जीरो था अभी तक, ये जीरो ऐसे, ठीक है, यहां से जीरो, फिर ऑक्यूट, फिर राइट एंगल हो गया। जब इससे बढ़ जाएगा दोस्तों उसको बोलेंगे क्या भाई, अधिक कोण, जो 180 तक के, 180 से पहले, मतलब जैसे समझाता हूं यहां पे देख के समझना एक बार। जैसे मान चलो हमारे पास ये वाला, ये एक रे है दोस्तों, ये क्या है, एक रे है, ठीक है, ये हमारे पास एक रे है। और जब देखो जब यहां तक 90 है, और जब एक दूसरी रे इस तरह से 90 को क्रॉस कर जाएगी इस तरफ, तो जो ये मेजरमेंट बनेगी, ये क्या हो दोस्तों, जब तक मेजरमेंट एक्स मान लो इसको, ठीक है, क्या बोले, एक्स बोल रहा हूं मैं, तो यहां पे जब तो ये एक्स, तो यहां तक तो 90 था, अब 90 से बड़ा हो गया, और यहां तक जब तक रहेगी इससे पहले पहले, तो हम उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी इसकी जो मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 डिग्री से, 180 डिग्री से छोटी होगी दोस्तों। क्या होगी भाई, छोटी होगी। जब तक ऐसा होगा तो हमारे पास उस ट्रायंगल का नाम, एंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। दोस्तों मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है भाई। अब इतनी बातें समझे, इतनी मेजरमेंट होगी तो हमारे पास उस ट्रायंगल, उस एंगल का नाम होगा दोस्तों क्या, ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों, ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा दोस्तों, ठीक है। अब बात करता हूं फिफ्थ वाले की भाई, ठीक है। फिफ्थ वाला हमारे पास है, देखो अब एक समय ऐसा आ गया, देखो ऐसा पूरा घूम के चला गया, ऐसे 180 तक हो गया, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो दोस्तों, सीधा कोण, ठीक है, इस तरह से एक रे ने एक ही ऐसे पूरा घूम के यही वाला ऐसे आ गया दोस्तों। तो हमारे पास एक बनेगा सीधा कोण, बोलते हैं उसको, बोलते हैं आप स्ट्रेट एंगल दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि लाइन बनाता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल यानी कि सीधा एंगल, सीधा कोण। देखो भाई, यदि हमारे पास एक रे ये है, ये निकली रे यहां से, और एक रे लिख दी दोस्तों ये, और ऐसे पूरा घूम के ऐसे इसके अपोजिट एक रे बना दी ये वाली, और एक लाइन भी अपने आप में फॉर्म कर दी इन्होंने, इन दो रे से मिलके दोस्तों एक लाइन भी फॉर्म हो गई। तो हमारे पास जो ये मेजरमेंट होगी दोस्तों, ये वाली भाई यहां तक 90 था, ऐसे पूरा हो गया, तो ये होगा दोस्तों 180, क्या होगा दोस्तों 180, तो हमारे पास 180 डिग्री जब मेजरमेंट होगी किसी भी एंगल की, तो उसको बोलते दोस्तों क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलोगे, स्ट्रेट, स्ट्रेट क्यों, क्योंकि सीधा, सीधा मतलब एक लाइन बना रही है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल यानी कि सीधा कोण। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे की भाई दोस्तों, देखो 6 नंबर भाई, 6 नंबर कौन सा, देखो अब ये एंगल बढ़ेगा दोस्तों, 180 से भी क्रॉस करेगा, जैसे ये इतना, ठीक है, यहां से 180 होगा, अब ये नीचे जाएगा दोस्तों, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों 180 को क्रॉस कर चुका है। तो हमारे पास जब भी 180 से क्रॉस करेगा, जैसे कि मान चलो मैं एंगल के मेजरमेंट बना के दिखाता हूं, देखो ये है दोस्तों, एक रे निकली यहां से, और एक रे और निकली ये, देखो यहां तक है, जब तक देखो एक्यूट है, यहाँ राइट है, ठीक है, यहाँ पे क्या दोस्तों, ऑब्ट्यूज है, यहाँ क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और जब 180 को भी क्रॉस कर जाएगा, जब 180 को भी क्रॉस कर जाएगा दोस्तों, तो ये जो हमारे पास मेजरमेंट बननी है यहाँ पे, ये दोस्तों 180 को क्रॉस कर रहे, 180 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है नहीं, तो आप देख पा रहे 180 को क्रॉस कर रहा है, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण दोस्तों। इतनी बातें समझ में आई तो बताइए दोस्तों, 6 टाइप हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये, ठीक है भाई। अब एक चीज समझो, देखो यहां तक दोस्तों, देखो मैंने समझाया आपको, जब 180 इसकी जो मेजरमेंट है वो लिख देता हूं, जो एक्स है मान चलो ये वाला, ठीक है, इसको मैं एक्स नाम दे रहा हूं, जो मेजरमेंट होगा दोस्तों क्या होगा, देखो यहां देख देता हूं भाई, तो एक्स होगा वो 180 से तो होगा बड़ा, 180 से तो होगा वो बड़ा, और 360 से होगा छोटा, 360 डिग्री से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। तो इस एंगल की मेजरमेंट के जो हमारे पास एंगल होंगे उनका नाम क्या देंगे दोस्तों हम, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण दोस्तों। इतनी बात है क्लियर, ठीक है। अब एक एंगल टाइप और बच जाता है दोस्तों, मैं उसी को भी यही बता देता हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा
देखो भाई, अब देखो यहां बता देता हूं ये साइड वाला, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर दिख रही है, साफ साफ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको साफ साफ दिख रही हूँ, ठीक है भाई। अब बात करता हूं मैं 7 टाइप की। 7 नंबर क्या बन सकता है, देखो जब हमारे पास देखो ये एक रे है, ये क्या दोस्तों, एक रे है, ये वाली रे, ठीक है। रे निकली दोस्तों यहां से, एक और रे निकली दोस्तों, जो ऐसे पूरा घूम के दोस्तों, ऐसे पूरा घूम के आई। तो देखो यहां से देखो पहले, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, और ऐसे जब पूरा घूम जाएगी ये, तो यहां पे देख पा रहे हैं एक रे बनेगी एक और, ये पूरा ऐसे पूरा घूम के आए दोस्तों। तो हमारे पास जो एंगल जो मेजरमेंट बनी यहां से लेके यहां तक पूरा घूमने के बाद, ये बनी 360 डिग्री। कितना दोस्तों, 360 डिग्री। कितनी बनी भाई, 360 डिग्री, 360, 360। तो जब हमारे पास किसी भी एंगल की मेजरमेंट 360 डिग्री होगी, तो उस एंगल का नाम देंगे दोस्तों कंप्लीट एंगल। क्या हो दोस्तों, कंप्लीट एंगल, यानी कि पूर्ण कोण। क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण कोण दोस्तों, पूर्ण कोण। ठीक है दोस्तों, यहां तक दे दोस्तों आपके एंगल के टाइप, ठीक है। ये इतना बेसिक दोस्तों, ठीक है। शुरुआत की क्लास है दोस्तों, मैं थोड़ा ही रखता हूं, ठीक है। तो आज के लिए तो हम ये रखेंगे, ठीक है। और आपके लिए कुछ मैं क्वेश्चन बता के जा रहा हूं, ठीक है। उन क्वेश्चनों के आप जवाब देना दोस्तों। तो आप बताना कि देखो मैंने यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, और उनके आपको टाइप बताना है दोस्तों कि किस किस टाइप के एंगल बने दोस्तों। कुछ मेजरमेंट लिख रहा हूं चलो मैं एंगल की, मैं, ठीक है। तो मैं ए, बी, सी, डी और ई, ये कुछ 5 मेजरमेंट ले रहा हूं दोस्तों एंगल के, और अब बताना था, ठीक है भाई, कि कमेंट करके बताना कि आप किस किस एंगल मेजरमेंट के आधार पे किस किस टाइप में इनको बांटोगे। तो सबसे पहला मेरा है दोस्तों 100 डिग्री, ठीक है। और एक है उसके बाद 27 डिग्री, फिर उसके बाद 0 डिग्री दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेरे पास 360, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक 280 डिग्री। तो ये दोस्तों 5 मेजरमेंट मैंने लिखे दोस्तों एंगल के, और इन मेजरमेंट के आधार पर दोस्तों इन के टाइप से बताने हैं कि कौन सा एंगल, इन मेजरमेंट के आधार पर कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं, और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों, एडवांस मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपके यहाँ पे करा के दूंगा। तो चलिए आज यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।